Hello lovely students, I am your maths learner Adish Muthria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to start example 12 of chapter 3 playing with numbers. बच्चों ठीक है, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2003-2004 एग्जाम्पल 12। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 9 सारे करवाए थे और हमने वहां पर आपको केवल और केवल एलसीएम की ही बात की थी, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो और चाहे वो आपकी डिवीजन मेथड हो। नाउ बच्चों अब हम कुछ नया इस क्वेश्चन में देखेंगे। पहले अच्छे से क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और रीड करने के बाद फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स। दो टैंकर है बच्चों आपके पास, एक में आपका 850 लीटर्स है और दूसरे में 680 लीटर्स है ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जानते हैं जिसको बच्चों मिट्टी का तेल भी कहते थे किसी समय में, अब तो मिलना बंद हो गया है। अब आप इसको जो है अच्छी भाषा में केरोसिन ऑयल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऑयल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। वो कह रहे हैं कि कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बताइए विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स विद देन यूज एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। वो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से नाप सकें ऐसे कंटेनर की, हमें बड़े से बड़े कंटेनर की माप बताइए जिससे कि हम इन दोनों टैंकर्स में जो केरोसिन ऑयल भरा हुआ है उसको हम बिल्कुल कंप्लीटली नाप सकें। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब बच्चों होता है कि बिल्कुल ऑयल बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मेजरमेंट सही हो जाए। ऐसे बर्तन को या ऐसे हमें एक टैंकर को बता दो जिससे कि हम इन दोनों टैंकर्स के केरोसिन ऑयल को कंटेनर बता दिए। ये कंटेनर मतलब एक ऐसा कंटेनर जो बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों लीटर की क्वांटिटी को पूरा पूरा मेजरमेंट कर सके बच्चों। ऐसी पोजीशन में कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करें तो बच्चों ध्यान रखिए कि केरोसिन ऑयल इतने इतने लीटर्स है तो हमें एक ऐसे कंटेनर की जरूरत है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जरूरत है। और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों के मेजरमेंट्स को पूरा पूरा मेजर कर सके। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने आपको बताया था बच्चों कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें हम दिए गए सारे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर कंप्लीटली मेजर कर दें, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे बच्चों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कंटेनर तो है लेकिन कितने मेजरमेंट का, कितने लीटर का शुड भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजरमेंट चाहिए, मेजर केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स, और क्या लिखा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। ठीक है ना बच्चों, एग्जैक्टली मेजर कर सके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों एचसीएफ को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 680 है मेरे पास और 850 है, तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, 850 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद में फिर हम 680 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो बच्चों लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना बचा, 5 में 4 गया 1, तो 2 5 जा 10। अब लास्ट डिजिट 5 है तो इसलिए बच्चों अब ये 5 से डिवाइड कर दीजिएगा क्योंकि 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसके सम ऑफ डिजिट्स का 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। फिर बच्चों ये 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 बन जा 5, कितना बचा 3, 35, 5 7 जा 35। अब ये 17 से ही बच्चों डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। इधर आ जाइए, लास्ट डिजिट 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 0, लास्ट डिजिट 0 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। लास्ट डिजिट 0 है फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 8 जा 16, 1 बचा 2 5 जा 10। और उसके बाद बच्चों ये 5 से ही डिवाइड होगा, यही वाला नंबर आ गया है तो ये 17 आ जाएगा, फिर बच्चों 17 से डिवाइड आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इनके किए प्राइम फैक्टर्स। नाउ
इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। तो बच्चों पहले कितना था 850, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 850 और इक्वल्स टू, फिर हमारे पास है 680, तो 680 को लिखेंगे और इक्वल्स टू। तो देखिए बच्चों 850 के कितने फैक्टर आए, 2 5 5 17, 2 2 5 17, ये आ गए आपके फैक्टर। और 680 के कितने फैक्टर आए, 2 आया है, फिर बच्चों 2 आया है, उसके बाद फिर 2 आया है, यहाँ है नहीं मैच तो इसको अलग निकाल दीजिएगा। उसके बाद 5 आया है तो 5 के नीचे रख दीजिएगा। उसके बाद बच्चों 17 आया है तो 17 रख दीजिएगा। तो 850 और 680 के हमने बच्चों कर लिए फैक्टर्स। फैक्टर्स करने पर हमें ये फैक्टर्स मिल गए आपके, ठीक है ना बच्चों। इसमें ऊपर वाले में 5 5 आया है बच्चों, ये यहाँ पर 2 नहीं है, ये 5 है बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे और 5 को हम बच्चों अलग लिख देंगे क्योंकि एक कॉमन हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब ये सही फैक्टर्स है, ये 5 5 था बच्चों, ध्यान से रखा करें, हमसे भी मिस्टेक होती कभी कभी। तो देखो बच्चों ये 2 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, ये 5 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना बच्चों, और ये 17 17 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से दोनों में हमने बड़ी गौर से देखा तो ये हमें फैक्टर्स कॉमन मिले। और यही बच्चों HCF में केवल और केवल कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 को हम 1 टाइम कॉमन को उतारेंगे, 5 को हम 1 टाइम उतारेंगे बच्चों, और 17 को 1 टाइम उतारेंगे। तो इस तरीके से HCF हमारा आ गया 2 × 5 × 17। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 आ जाएगा, और 10 के बाद ये कितना है 17, तो 17 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 117। तो ये तो आ गया बच्चों हमारा HCF। लेकिन आंसर देते समय हमें थोड़ा सा सही से लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर required capacity of containers, required capacity of container, जो हमारी कैपेसिटी है बच्चों कंटेनर की रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितनी आ गई हमारी निकल करके, या मैक्सिमम लिख सकते हैं, एक ही बात है, कंटेनर इज 170 लीटर्स। तो आंसर लिखते समय बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया कि किस तरीके से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही थी कि कंटेनर में ऐसा हमें कंटेनर चाहिए था जो इन दोनों टैंकर्स के अंदर जो केरोसिन ऑयल टैंक में भरा हुआ था उसको हम पूरा पूरा माप सकें, ठीक है ना बच्चों। तो इस पोजीशन में हमें HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए था, दोनों में जो मैच कर जाए, इनको पूरा पूरा नाप सके, मीन्स पूरा पूरा डिवाइड कर सके। देखिए बच्चों 170 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 170 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये काम आपके लिए है, इसको आप डिवाइड अलग से करते रहिएगा बच्चों, और चेक करिए क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब यही आपका बच्चों वो कंटेनर है जिससे हम इसको पूरा पूरा मेजरमेंट केरोसिन ऑयल का कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।